हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू चैनल पर जिसका नाम है द रेड एक्स। दोस्तों ये चैनल हमने खास आप ही के लिए बनाया हुआ है क्योंकि हमने बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी होगी और हम एकदम हटके आपके लिए स्टोरीज लेके आए हुए हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि पहले आपने कहीं सुनी हुई है, क्योंकि एकदम ही रियल इंसिडेंट पर बनी हुई कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए एकदम रियल इंसिडेंट स्टोरी जो हुई थी उत्तराखंड के एक जंगलों में। वो एकदम भासी जंगल है दोस्तों। वहाँ पर एक घटना हुई थी। हाँ, तो दोस्तों वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भूत ही भूत रहते हैं। वहाँ पे भगवानों के मंदिर भी बहुत ज़्यादा है, शमशान भी बहुत है, कब्रिस्तान भी है वहाँ पे। तो ये नहीं है कि वहाँ पे भूत ही भूत है, वहाँ पे भगवान भी रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी उत्तराखंड के एक ऐसे खौफनाक जंगल की जहाँ पर औरतें जाती थी अपने घर के निजी कामों के लिए घास लेने, पिरूल लेने, और जो रस्सी वो लेकर जाया करती थी जंगल, उसी रस्सी से आखिरकार वो क्यों आत्महत्या कर लेती थी। लोगों का कहना था कि वो वहाँ पर ऐसा अनजाना साया है जो उनसे ये सब कुछ करवाता है। उनके दिमाग में वो भरता है कि तुमको आज मरना है, तो मरने के लिए जंगल में आए हो। और वहाँ की औरतें ग्रुप वाइज जाती थी, उनके बीच में इतना डर का माहौल था। एक डर का माहौल इस वजह से भी था कि वहाँ पर बाघ भालू से आखिरकार बहुत सारे थे, जंगली जानवर और बड़े बड़े अजगर। और उस टाइम पर अखबारों में भी वहाँ की खबरें बहुत छपने लगी हुई थी कि इस जंगल को बैन किया जाए। पता नहीं बहुत सारे कारणों से वहाँ के जंगल को बैन नहीं किया गया। दोस्तों क्या हुआ था, बहुत पहले की औरतें जो होती थी वो अपनी बहू से जो है बहुत ज़्यादा काम कराती थी। और ये रियल है कि पहले खाना तुमको तभी मिलेगा जब तुम काम करोगे, और जब तुम काम नहीं कंप्लीट करोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। चाहे आप प्रेग्नेंट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको बुखार हो, तो आपको जो है काम करना ही करना पड़ेगा। आप उस काम के लिए ना। उत्तराखंड में एक चीज़ ये है दोस्तों कि वहाँ पर जब जंगल औरतें जाती है तो ग्रुप बना के जाती है। और ऐसा भी नहीं कि जंगल एकदम पास में होते हैं, जंगल एकदम दूर दूर होते हैं, 4-5 किलोमीटर दूर भी होते हैं जंगल वहाँ पर, इससे ज़्यादा भी होते हैं, किसी के पास भी होते हैं। लेकिन जो जंगल की बात मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम भासी जंगल है दोस्तों। वहाँ पर क्या हुआ, 7 लड़कियों ने, लड़कियाँ नहीं मतलब एक लड़की थी, और हाँ एक लड़की थी और उसमें जो 6 वो लेडीज़ थी। तो दोस्तों जंगल गए, घर से तो अच्छे से गए थे वो जंगल। तो वहाँ पर जाके वो उन्होंने ग्रुप में प्लान बनाया कि आज हम मरेंगे। एक्चुअली वो प्लान उन्होंने नहीं बनाया। बात ये थी कि वहाँ पर जंगल में जाते ही ये थॉट्स आपके माइंड में कोई भर देता था कि तुमको मरना है, तुम्हारे लिए बहुत ही गलत हो रहा है, तुम इस काम के लिए नहीं बने हुए हो, तो तुमको सुसाइड करना है आज। तो वो भी औरतें भी गई थी अपने घर से अच्छे से खा पी के, और वहाँ पर गई थी, जंगल में गई थी घास के लिए, ग्रुप में गई थी। तो जैसे ही वो औरतें वहाँ पर जंगल में घास के लिए गई तो उन्होंने अपना प्लानिंग बनाया कि आज हमको मरना है, आज हम सुसाइड करेंगे, और सुसाइड भी हम साथ में करेंगे। तो उसमें से जब 7 जो लोग थे उसमें से 6 लेडीज़ थी, एक लड़की थी। वो लड़की स्कूल में पढ़ती थी, मतलब वहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियाँ जो 9th और 10th में पढ़ती है वो भी जंगल ही जाती हैं वहाँ पर। पहले बहुत उत्तराखंड के लोग तो अभी भी खैर जाती है लड़कियाँ, सारे काम करते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं। तो वो भी उनके साथ जंगल गई थी। तो जब वो जंगल गई थी तो उससे बोला कि तेरी मम्मी भी तेरे लिए बहुत बुरा करती, क्योंकि तेरी उसकी सौतेली माँ थी, उसकी सौतेली माँ थी। तो उन्होंने कहा कि तेरे लिए भी बुरा होगा, कल परसों अभी तेरी माँ अच्छी है लेकिन एक टाइम आने के बाद वो तेरे साथ बुरा करेगी, फिर ये है वो है, कोई उसके जो है उसका माइंड जो है माइंड वॉश कर दिया कि अब तू भी हमारे साथ मर। वो बहुत रोती रही, बहुत चीखती रही, बहुत चिल्लाती रही कि नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरा कोई प्लान नहीं मरने का, मैं मरूंगी नहीं। तो उन जो औरतें हैं वो 6 औरतें, उन्होंने उसको मरने के लिए मोटिवेट किया, नहीं नहीं मरना ही है। ज़बरदस्ती उसकी 2 चोटी की गई। पहले से जो वहाँ पर स्कूल जाते थे तो रिबन होता है, रिबन, रेड रिबन, वो पहन के चली गई। वो पहले के ज़माने की बात है, तो उतार के बच्चे नहीं जाते थे स्कूल से आने के बाद, तो वो पहन के चली गई। तो उसकी चोटी खोली, फिर उस रिबन से उसके 2 सुंदर सुंदर चोटियाँ बनाई और बिंदी वगैरह जो भी है अपने सर से, हाँ अपने सर से निकाल के उसको लगाया। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो चीड़ के पेड़ है ना, उनमें एक छाल टाइप की बनी होती है, उससे लोग पीस के ना मेहंदी भी बनाते थे पहले के ज़माने में,
क्योंकि पहले मेहंदी बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होती थी वहाँ पर दुकानों में। दुकानें तो अब वहाँ पर बहुत सारी अवेलेबल होती है हम सबको, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा था कि वहाँ पर दुकानें बहुत कम थी, दुकानें ना के बराबर थी। मैंने क्या किया कि पेड़ की छाल निकाली, उसको एक पत्थर में पीसा, उसके हाथ में मेहंदी लगा दी, उसको एकदम दुल्हन की तरह सजाया, रात तक उसकी बारात तक निकाली दोस्तों। और बारात कैसे निकाली, वहाँ पर बजाने के लिए तो बैंड-बाजी थे नहीं, 2 लकड़ियाँ पकड़ी, पेड़ पे कट 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 कर मार रहे थे और गाना गा रहे थे, महिला संगीत भी किया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा चलो अब सब कंप्लीट हो गया, शादी भी कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, अब तुमको हम पेड़ पे चढ़ाएंगे। तो फर्स्ट उसी लड़की को पेड़ पे चढ़ाया उन्होंने। पहले उस लड़की को धक्का मारा, फिर उसके बाद उन 5 ने छलांग लगाई पेड़ से। जो छठी औरत थी उनमें, सॉरी जो 7वीं थी मतलब, क्योंकि पहले को तो धक्का मार दिया था, फिर जो 6 बची थी उसमें से 5 कूद गए थे, फिर एक और बची थी। तो वो उनको देख के डर गई, क्योंकि किसी की आंखें बाहर निकल रही थी, किसी के मुंह से झाग निकल रहा था, चाहे जो भी है। लेडीज़ को डर लगने लगा देख के कि वो कूदी नहीं। हाँ, वो कूदी नहीं, वो भी कूदी नहीं। तो वो वहाँ से जो उसके पेड़ में फंदा था उसने नीचे से खोला और खोल के एकदम शॉक में आ गई वो, उनको देख के डर गई मतलब। वो दौड़ गई, वो पीछे से जो पेड़ में लटके हुए थे वो ऐसे ऐसे करके उसको हाथ से रोक रहे थे कि रुको 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 करके, ऐसे हाथ से उसको रोक रहे थे पीछे से। वो पीछे देखती जा रही है, आगे भागती जा रही है, पीछे देखती, वो मतलब कि उनके जब तक प्राण नहीं गए तो उन औरतों ने उसको हाथ से बहुत इशारे किए कि तू भी आके हमारे साथ लटक, ऐसे करके। तो वो औरत जो है गले में फंदा लेके उसने सीधे गांव की तरफ दौड़ लगा दी। अब आपको तो पता है कि वहाँ पर जंगल बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसको पहुँचने में टाइम लगा होगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दौड़ी वो, मतलब जंगल से नीचे की तरफ दौड़ी वो, गांव जंगल टॉप में होता है, तो डाउन में दौड़ी बहुत। दौड़ते 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 वो खेत में पहुँची, और उसके बाद दुकानें थी वहाँ पर कुछ कुछ, जो वहाँ पर लोग बाहर आगे निकल के कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो लोग जैसे पूछे तो फिर वो उल्टा रोड से फिर वो उल्टा जंगल की तरफ दौड़ी। तो लोगों ने कहा ऐसे क्यों दौड़ रही है, तो फिर जो बाकी के लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया कि इसको क्या हो गया है, इसके गले में फंदा भी है। तो वो जो सब लोग हैं फिर उसके पीछे उन्होंने जंगल की तरफ दौड़ लगाई। फिर वो औरत उनको ले गई सीधे उस पेड़ के पास जहाँ पर उन सबकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। तो दोस्तों फिर उन्होंने सबको एक एक करके नीचे निकाला, और जो लेडीज़ थी जिसके गले में फांसी का फंदा था, जो पागल जैसी हो गई थी उनको देख के शौक में, तो वो बोल तक नहीं पा रही थी दोस्तों। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सबको नंबर वाइज नीचे निकाला लोगों ने, और फिर बहुत ज़्यादा पूछताछ हुई कि ये लड़की तो मरना नहीं चाहती थी, इसकी तो अभी शादी भी होनी बाकी थी, अभी तो स्कूल पढ़ रही थी, स्कूल जा रही थी, तो उसको अचानक से क्या हो गया कि ये मर गई। घर वाले भी सब अच्छा व्यवहार करते थे उसके साथ, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा बोला। फिर वहाँ से आया एक आदमी, उसने कहा कि 2-4 घंटे पहले की बात है, ये लोग इस लड़की के साथ इसकी कभी चुटिया बना रहे थे, कभी इसको तैयार कर रहे थे, कभी इसकी बारात निकाल रहे थे। मुझे लगा कि ये लोग आपस में बड़ी मस्ती कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ से चलते बना। तो वो लड़की ये भी बोलती कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो मैं समझ नहीं पाया कि वो किस चीज़ के लिए मना कर रही थी, तो मैं समझ नहीं पाया। एक्चुअली ऐसा होता है कि जो जंगल होते हैं ना, वहाँ पर चीड़ के पेड़ वहाँ पर ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये रोज़गार भी दिया गया होता है लोगों को। वो जो चीड़ के पेड़ से जो क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड सा जो एक हमारे पहाड़ी में उसको लिस कहा जाता है। बहुत से जो पहाड़ी लोग सुन रहे हैं उनको पता चल गया होगा लिस क्या होता है। तो वो निकलता है, उनको फिर उनको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर उसकी चूड़ियाँ वगैरह जो भी है उसका कुछ बनता है, मैंने सुना है। तो ये जो चीज़ है वो उस काम पे वो आदमी वहाँ पर था, तो वो सब कुछ सुन रहा था। तो उसने ये कहा, फिर उस लड़की को बहुत अच्छे से कंधे में लेके आया गया रिस्पेक्टफुली, और जो औरतें हैं उनको वैसे लेके आया गया। फिर जो रस्सी के गले में थी, फिर उन सबको वो घसीटते हुए लेके आए और उस लड़की को रिस्पेक्टफुली लेके आए। तो दोस्तों आप ये बताइए कि उस लड़की की क्या ही गलती थी जो वो बेमौत मारी गई। अब हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वो उस जो भासी जंगल था वो एक शापित जंगल था। एक टाइम पे वहाँ की जो खबरें हैं वो न्यूज़ में भी आई कि इस जंगल को बैन कर दिया जाए। तो वो जंगल को किसी कारणों से, बहुत सारे कारण थे कि उसको बैन नहीं किया। तो दोस्तों वो जंगल जो है आज भी शापित है, और वहाँ पर ऐसे कांड आज भी होते ही रहते हैं दोस्तों, भी ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, आए दिन वहाँ पर घटनाएँ घटती रहती हैं। आज वो जो 7 औरतें हैं, अगर कोई आदमी जंगल जाता है तो चूड़ी बजाते हुए उनके पीछे लग जाती है, और उनको अपने कान से क्लियर एकदम सुन सकते हैं। तो आप बताना
कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताना। कल हम फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ, और एकदम रियल होगी जैसे कि आज हमने आपको रियल स्टोरी बताई है। तब तक के लिए नमस्कार।